फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। स्वागत है आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञानदीप में। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेख है ये लिखी गई है आपका पूनम नेगी के द्वारा, और ये लिखती हैं कि साइबर खतरों से सतर्क रहना होगा। और ये इसी पे उन्होंने ये लेख लिखा है। तो आइए देख लेते हैं क्या है इनमें। कोरोना वायरस के खिलाफ जल्द ही वैक्सीन शुरू होने की खबर से जहां एक और देश में हर्ष की लहर है, वहीं यूरोपीय देश में कोरोना वैक्सीनेशन में फर्जी वेबसाइट द्वारा फर्जीवाड़े की आशंका ने भारत समेत सभी देशों की सरकारों की परेशानी पर चिंता की लकीर गहरा दी है। हाल ही में जर्मनी की दवा कंपनी बायोटेक और अमेरिकी की दवा कंपनी फाइजर और मॉडर्ना के डेटा बैंक पर हुए साइबर अटैक के प्रयासों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल द्वारा 194 सदस्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वैश्विक चेतावनी जारी की गई है। इंटरपोल की साइबर क्राइम यूनिट बीते दिनों किए गए एक विश्लेषण से पता चला है कि ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ी 3000 वेबसाइटों में से 1700 पर साइबर अटैक का खतरा है। इंटरपोल के महासचिव जर्गेन स्टाक के आधिकारिक बयान में सभी संबद्ध देशों के पुलिस संगठनों से कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के साथ नकली उत्पाद बेचने वाली अवैध वेबसाइट की पहचान करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट जारी कर आगाह किया गया है कि वैक्सीन के नाम पर कैसे दुनिया भर के आपराधिक संगठन फेक वेबसाइट और झूठा विज्ञापनों के जरिए केवल आम लोगों को गुमराह कर सकते हैं। बल्कि वैक्सीन की सप्लाई चेन को भी प्रभावित कर सकते हैं। बाजार में नकली वैक्सीन भी उतारी जा सकती है। चूँकि सोशल मीडिया पर अफवाहों का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है, इसीलिए कोरोना वैक्सीन को लेकर फेक न्यूज़ फैलाने के लिए व्हाट्सएप जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म का भी बड़े पैमाने पर उपयोग हो सकता है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में कोरोना वैक्सीन पर आधिकारिक बयानों के वीडियो को टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे वीडियो में बदला जा सकता है जिससे लोगों में पैनिक फैलाया जा सके। ऐसे वीडियो को मॉर्फ भी किया जा सकता है। इसके लिए डीप फेक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसा किसी अधिकारी की आवाज़ के सैंपल लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अधिकारी की आवाज़ में एक झूठा बयान गढ़ा जा सकता है और फिर उस बयान का इस्तेमाल अधिकारी के बोलने हेतु चेहरे के साथ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हैं डीप फेक का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये होता है कि आप कोई प्रोफेशनल या कैसा भी वीडियो हो, उसको आप एडिटिंग करके और उसमें जैसा वॉइस चाहें वैसा वॉइस चेंज कर सकते हैं और लगा सकते हैं। उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। किसी और के फेस पे आपका फेस ऐड करके उस आवाज़ को लगाया जा सकता है। तो इससे थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा डीप फेक न्यूज की वजह से। वैक्सीन पर झूठा और गलत दावे करने वाले मैसेज वायरल किए जा सकते हैं। वैक्सीन के बारे में आधी अधूरी और गलत जानकारियां दी जा सकती हैं। पुरानी तस्वीरों दिखाकर वैक्सीन पर अफवाह उड़ाई जा सकती है। विदेशी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की भी कोशिश की जा सकती है। विज्ञापनों या दूसरे माध्यमों से भ्रम फैलाकर यह साबित करने की कोशिश भी की जा सकती है कि उनकी वैक्सीन दूसरे से ज़्यादा बेहतर है। ऐसे में देश दुनिया की सरकारों के लिए करोड़ों लोगों तक असरदार वैक्सीन को पहुंचाना ही चुनौती नहीं है, बल्कि अफवाहों को बेअसर करना भी चुनौती है। काबिले गौर है कि इंटरपोल की हिदायतों को संजीदगी से लेते हुए भारत सरकार ने इस बाबत चुस्त दुरुस्त तैयारी कर रखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देशवासियों को कोरोना वैक्सीन पर अफवाहों से बचने के लिए
नाम की डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया। प्लेटफॉर्म पर लोगों को वैक्सीन से जुड़ी सभी जानकारियाँ, जैसे वैक्सीन किस कंपनी ने बनाई है, किन लोगों को वैक्सीन पहले लगाई जाएगी, किस व्यक्ति को कहाँ कब कैसे वैक्सीन मिलेगी का पूरा जानकारी फ़ोन पर दी जाएगी। बाद में मॉनिटर करने के बाद दूसरी डोज के बारे में जानकारी फ़ोन पर भेज दी जाएगी। किन इलाकों में टीकाकरण अभियान कब शुरू होगा, यह भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बता दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म द्वारा लोगों को कोरोना की अफवाहों को लेकर भी जागरूक किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत वैक्सीन के विकास और रिसर्च में किसी से पीछे नहीं है। वैक्सीन की सुरक्षा, प्रभावशीलता और प्रतिरक्षा को लेकर हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ बहुत गहराई और गंभीरता से आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। अगले वर्ष जनवरी के महीने में किसी भी सप्ताह में भारत अपने लोगों को पहली स्वदेशी वैक्सीन देने की स्थिति में आ जाएगा। कोरोना वैक्सीन से संबंधित कोई भी भ्रामक सूचना सामने आने से सबसे ज़रूरी है कि पहले हम आधिकारिक बयानों से उसका मिलान करें और पुष्टि के बाद ही उस संदेश को किसी दूसरे तक फॉरवर्ड करें। ऐसा करके ही हम अफवाहों के फैलने की चेन को तोड़ सकते हैं। साथ ही कोविड से संबंधित धोखाधड़ी से बचने के लिए ऑनलाइन सर्च करते समय लोगों की विशेष सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट में।